सर, इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या हम अभी की दुनिया में हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित? अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है उसकी आप रिपोर्ट करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। पर ज्वाइनिंग के बाद कुछ हमारे ऑफिसर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए सीरियसनेस क्यों कम हो जाती है सर? डेफिनेटली क्या होता है, प्रायोरिटी लोगों की चेंज हो जाती है। वर्क लाइफ को बैलेंस करना बेसिकली तो वो कई बार मैनेज नहीं हो पाता है, तो इस वजह से कई लोग थ्रू आउट देयर कैरियर वो फिट नहीं रह पाते। एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमें हमारा अकाउंट पब्लिक ही रखना पड़ता है। ऐसे टाइम पे हमारे फोटोज वीडियोस अगर वायरल होते हैं तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी यूज करनी चाहिए? डिजिटल वर्ल्ड में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आप कोशिश करें कि उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करें जितनी आवश्यक हो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है आप इमीडिएट उसकी रिपोर्ट करें। जागरूकता का अर्थ ये नहीं होता कि हमें कानूनी प्रावधानों का पता हो, जागरूकता का अर्थ ये भी होता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य यह है कि अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है हम उसकी रिपोर्ट करें। आज हमारे साथ अखाड़ा द राइट ट्रैक जिम में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी श्री राजेश दंडोतिया जी हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी पर्सनालिटी इतनी एनर्जेटिक है कि हम तो गदगद हो गए। क्योंकि बात आज अखाड़ा जिम से स्टार्ट हुई है तो थोड़ी सी एक आपके फिटनेस का एक मंत्र चाहेंगे कि आपका फिटनेस मंत्र क्या है? डाइट कंट्रोल, लगातार काम करना और तनाव लेना। आप तनाव लेंगे तो फिर आप कंट्रोल रहेंगे। नाइस। ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि तनाव लेना एक ट्रिक हो सकती है। मैम एक्चुअली में इतना वर्कलोड होता है कि आप मेरे दिमाग में जैसे सोऊंगा भी तो सपने में भी वही चीज़ें चलती है, कल सुबह क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का जॉब है उसमें प्रायोरिटी मतलब एक दिन में ठिरो काम आते हैं, लगातार काम आते हैं। और चूंकि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में भी काफ़ी काम करता हूँ तो लोगों से मिलना, लोगों के बीच इंटरेक्ट करना, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए लोगों को अवेयर करना, तो इसमें भी एक कैंपेनिंग भी लगातार चल रही है। तो उसको तनाव नहीं कहूँगा लेकिन दिमाग में सब यही चलता रहता है। वैसे फिट रहने के लिए डाइट कंट्रोल और स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना जरूरी है। जैसे जिम है, अगर आप जिम से जुड़े हैं तो स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है। तो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ तो थोड़ा बहुत फिट रह लेता हूँ मैम। थोड़ा बहुत नहीं सर, आप काफ़ी कुछ अच्छे हैं। एंड दूसरा मेरा आपसे एक प्रश्न था सर, जैसे कि पुलिस लाइन में भर्ती होने के लिए जहाँ तक मैं एज अ फिटनेस कोच मेरे को नॉलेज है कि एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है फिज़िकल एक्टिविटी की, जो बहुत सारे इनिशियल स्टेज पे सारे कैंडिडेट्स बहुत सीरियस होते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, जो कि हमारे अखाड़ा जिम में भी काफ़ी लोग डिफेंस के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, सब चीज़ों के लिए एक अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। आफ्टर दैट अगर ज्वाइनिंग के बाद कुछ हमारे ऑफिसर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए सीरियसनेस क्यों कम हो जाती है सर? डेफिनेटली क्या होता है, प्रायोरिटी लोगों की चेंज हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट भी होता है। अगर आप देखेंगे सभी यूथ फिजिकल फिट नहीं होंगे, उनकी प्रायोरिटी अलग होगी। कुछ लोग स्टडी फोकस कर रहे होंगे तो फिटनेस पर ध्यान नहीं होगा, कुछ लोग फिटनेस पर ध्यान दे रहे होंगे। तो ये प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, आप व्यस्त हो जाते हैं। तो जैसे होता है ना कि वर्क लाइफ को बैलेंस करना बेसिकली तो वो कई बार मैनेज नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कई लोग मतलब उस तरह से लगातार थ्रू आउट देयर कैरियर वो फिट नहीं रह पाते। ये तो आपकी प्रायोरिटी पे, अगर आप कितना उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी पे फिटनेस होगी तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं समय निकाल कर जरूर फिट रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो कमिश्नर हैं, इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर, वो सबसे ज़्यादा फिट रहते हैं फिजिकली, मेंटली, और उनमें स्टेमिना भी बहुत है। वो रनिंग करते हैं, अभी भी 30-30 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। तो मैं उनको मानता हूँ कि वाकई वो सबसे ज़्यादा फिट है। राइट सर। एक सर आपसे मिलके ऐसा एक पॉजिटिव हो रहा आया, मतलब यूजुअली क्या होता है इस मतलब वर्दी से बात करने में एक हेजिटेशन होती है, एक डर बैठता है, लेकिन आपसे बात करके बिल्कुल एक डर नहीं लग रहा है। एक ऐसा हम्बलनेस है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी मिल रही है। तो इसके लिए आप कुछ स्पेशल कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं या? मैं जो बचपन में था तब मैं एक स्कूल जाता था, बहुत छोटा था, 5th क्लास में 4th क्लास में स्कूल जाता था। तो एक सिपाही को देखता था तो मैं डर जाता था। राइट सर। पता नहीं क्यों डर था मुझे, फिल्मों की वजह से था या किसी वजह से। तो मैं जब पुलिस फोर्स में आया तो मुझे लगा कि पुलिस पब्लिक के बीच जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, उस गैप को कम करना होगा और कम्युनिटी पुलिसिंग एक बेहतर विकल्प होता है। तो मैं लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए काम करता रहता हूँ, लगातार लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ और स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग और विक्टिम से ही बात करता रहता हूँ। क्योंकि मैं ये अपने आप को मान के चलता हूँ, जो विक्टिम मेरे पास आते हैं तो जब वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं भी इस प्रॉब्लम में होता तो क्या रिएक्ट करता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप अपने आप धीमे धीमे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, इन्वॉल्व होते हो, तो आप अपने आप वैसे ही होते चले जाते हो जैसे कि आप सोचते हो।
कुछ सर ऐसा भी है कि हमेशा एक पिक्चरों में देखा है कि पुलिस हमेशा लास्ट में पहुंचती है ये, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि आप आपके काम के साथ साथ अवेयरनेस के जो आपने ये चलाया है मतलब कि आप सबको अवेयर कर रहे हैं, आप सबको एक अपना एडवाइस दे रहे हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल के साथ साथ आप सबको ये टिप्स दे रहे हैं, तो ये आपने ये कहाँ से लाया अपने जीवन में सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बताया जाता है फिल्मों में पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, उसके बारे में बता दूं। हमें जब कोई घटना हो जाती है तो पुलिस पर रिपोर्ट आती है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस उससे पहले भी प्रोएक्टिवली लगातार कैंपेन्स चलाती है, तो चूंकि वो घटना हो नहीं पाती है तो वो आपके नॉलेज में नहीं आ पाता, तो आपको लगता है पुलिस लेट पुलिस वहाँ पर भी पहुँची है। अगर आप देखेंगे, आज मैं रेडियो मिर्ची में गया था, जो अभी आरजे के साथ मेरा एक शो था, तो उसने बताया कि सर आपके आने से पहले मैं नीचे जो यूथ थे स्टूडियो के नीचे जो यूथ थे उनसे डिस्कस कर रहा था, पूछने के लिए इन जनरल कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे अवेयर हैं। तो कुछ काफ़ी लोग, 1 दर्जन लोगों से बात की, तो उसमें से 4-5 लोग ये कह रहे सर हम डंडोती सर की रील देखते हैं, हमारे पास कॉल आया तो हम समझ गए। तो अब वो अगर वो इंसिडेंट हो जाता तो पता चलता कि पुलिस पहुंची है, लेकिन अब पुलिस ने ये भी काम किया है तो वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि घटना के बाद ही पता चलता है। तो पुलिस अवेयरनेस का प्रोएक्टिव पुलिसिंग लगातार हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर के कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और मेरा ये मानना है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप डिटेक्शन करेंगे तो उससे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करें आप। और वैसे भी साइबर अवेयरनेस तो मैडम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयरनेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, चूँकि मैं फ़ीमेल हूँ और जिम रन कर रही हूँ, तो मेरे लिए 3 साल में बहुत चैलेंजेस आए सर फीमेल के लिए। आजकल अभी इंटरनेशनल अगर हम देखें इंडिया का, तो बहुत अच्छा है। पहले फीमेल को इतना प्लेटफॉर्म नहीं था और डिपार्टमेंट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अब रेशो बराबरी का हो गया है, फीमेल को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे हसल सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप कुछ एक बेहतर टिप देंगे कि हमें उस सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को कैसे बचना है, या कैसे हमको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है? कुछ आप थोड़ी सी टिप्स दें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार इस दिशा में काम चल रहा है, लगातार रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का सोसाइटी में हर फील्ड में बढ़ रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या फिर किसी भी स्पेयर में। इवन आप जिम में ही देखिए, जिम के आप संचालक हैं, तो एक महिला का संचालक होना, और निश्चित रूप से ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि निश्चित रूप से वुमेन्स हर स्पेयर में आगे बढ़ रही हैं। अगर आप देखते हैं इंदौर में कोई मैराथन होती है तो उसमें ही वुमेन्स काफ़ी पार्टिसिपेट करती है। कोई बाइकर्स का गैंग है जो, तो उसमें वुमेन्स का भी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैम रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, अवेयरनेस लोगों में आई है और लगातार इसमें काम चल रहा है, और वुमेन्स ने काफ़ी तरक्की भी की है और काफ़ी अच्छा लगता है जो हमारे लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, इनफैक्ट कई वुमेन्स तो कई स्पेयर्स में पुरुषों से भी आगे हैं। तो अब ये गॉन बाय डेज वो पुरानी बातें थी जब इस तरह की बातें होती थी। अब तो महिला अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है और महिला जानती हैं, और काफ़ी हर जगह आप देखेंगे फील्ड में कहीं भी उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़ा है। राइट सर, मेरा आपसे एक प्रश्न और है, जैसे कि अब जिम में हमारे मेंबरशिप का एक फ्रॉड हुआ, ऐसा कि हमारे सामने आया कि मेंबरशिप सेल हो गई, एंड हमें पता चला जब मेंबर यहाँ आया कि हमने फ़ीस भी भर दिया, ये भी कर दिया, फेक अकाउंट बन गया हमारा और सब चीज़ हो गया। बट जब मेंबर आया, हमने क्रॉस चेक किया तो हमें ना फ़ीस डिपॉजिट हुई, ना हमें कुछ हुआ। फिर हमने क्रॉस चेक किया तो हमारा फेक अकाउंट बना हुआ था। उससे हम कैसे बचें सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जागरूक होना आपको नहीं है, ये जागरूक उनको होना है जो जिम में एडमिशन ले रहे हैं। ओके। फेक अकाउंट आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका अकाउंट कोई फेक बन गया, अगर आपको किसी ने रिपोर्ट किया, इमीडिएटली आप उसकी रिपोर्ट करें। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है उसका, तो फेक अकाउंट प्रकाश में आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, फेक अकाउंट बना, न्यूज में आएगा कि फेक अकाउंट बन गया, तो लोग सतर्क रहेंगे। बाकी दूसरे जो लोग हैं, न केवल फेक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं इसमें जिम का, बल्कि शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट करने की भी कई कंपनियों की वेबसाइट्स होती हैं, उनमें भी आपको बहुत सावधानी से वेरिफिकेशन के साथ चलना होगा। सबसे पहले अगर अखाड़ा जिम का फेक अकाउंट बना, सबसे पहले आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे जिम के, तो सबसे पहले ये चेक करें कि जो फेक अकाउंट बनाया क्या उसके उतने फॉलोअर्स हैं। ओके, फॉलोअर्स चेक करने हैं। दूसरा, आपको ये पता करना होगा, रिव्यूज रहते हैं, राइट, रिव्यू चेक करें। दूसरा, आपकी नॉलेज में आप उसको रिपोर्ट करें, और अगर कोई व्यक्ति कहीं जैसे जिम में एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना हो उसको, तो पहले वेबसाइट को चेक करें, सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं, अकाउंट्स को वेरीफाई करें कि ये अकाउंट पर्टिकुलर जिस संदर्भ में, जिस रिलीवेंस में मैं देख रहा हूँ कि ये वही अकाउंट है। अभी कुछ केसेज ऐसे हुए थे कि फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उनकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, लोग उसी को फॉलो करते हैं और वो फिर आपको फेक लिंक पर ले जाते हैं और वहाँ फ्रॉड हो जाता है। तो आप सबसे पहले फॉलोअर्स तो देख लें, जिसको आप फॉलो करते हैं तो उनके फॉलोअर्स देख लें कितने। हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम ये पता नहीं कर पाते, और जितने भी कस्टमर जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ होगा
वो इसी वजह से उनके साथ फ्रॉड हुआ कि वो जज नहीं कर पाए फेक अकाउंट है। और फेक अकाउंट होने के बाद क्या आपने रिपोर्ट की उसकी? हाँ सर की। हाँ रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट होने के बाद क्या होता है कि अगले 48 घंटे में वो अकाउंट बंद हो जाता है। तो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अकाउंट बंद हो जाता है, जिन अकाउंट्स में आपका पैसा गया है वो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को असावधानी रखना भी जरूरी है। और रही बात, आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ था, फेक अकाउंट। तो फेक तो कोई, अब चूंकि आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट तो कर ही नहीं सकते, वो तो पब्लिक ही रहेगा। तो ऐसे में लोग जो उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हीं को वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर को ही ध्यान रखना, अवेयर रहना। ओके सर। अब बात को सर आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक और चीज़ थी, जैसे हम एज अ फिटनेस कोच, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, हमें हमारा अकाउंट जैसा कि आपने बताया प्राइवेट नहीं रख सकते, हमें पब्लिक ही रखना पड़ता है। ऐसे टाइम पे हमारे फोटोज़ वीडियोस अगर वायरल होते हैं तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अपने अकाउंट को जो देखिए, आपका एक जो जिम का अकाउंट है वो अलग है और आपका पर्सनल अकाउंट जो होता है उसको तो आप पब्लिक ना करें, उसको तो प्राइवेट करें। सर पर अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो हमें तो वीडियोस डालने ही रहते हैं। बिल्कुल डालें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि डिजिटल वर्ल्ड में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप कोशिश करें कि उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करें जितनी आवश्यक हो, क्योंकि अनावश्यक की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। रही बात तो चूंकि अब इस समय एआई का और डीप फेक, डीप न्यूड, इस तरह की चीज़ें भी अब काफ़ी धीमे धीमे प्रचलन में आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ा चैलेंज है ये आने वाले समय में। इसका भी लोगों को सामना करना है। अभी ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि साइबर क्राइम का जो सिस्टम है, जो साइबर फ्रॉड है, वो अभी सिस्टम इवोल्यूशनरी स्टेज में है, अभी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेज आएंगे, उनकी रेमेडीज भी रहेंगी, क्योंकि आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसमें आप पब्लिक ही करना पड़ेगा आपको अकाउंट का। पर हम कोशिश करें कि मिनिमम से मिनिमम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अपना पब्लिक अकाउंट जो है, जो प्रोफेशनल अकाउंट है, उसको अलग रखें, पर्सनल अकाउंट को आप अलग रखें, और पर्सनल अकाउंट को एटलीस्ट आप प्राइवेट करें। और आपका अकाउंट अगर उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें, आप अपने व्हाट्सएप की भी करें, और अपने जो पर्सनल है या जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसको भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाएं। अपना जीमेल अकाउंट को भी अपन 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाएं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से रेमेडियल मेजर रहते हैं, अब इनका अगर हम यूज करेंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट्स मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके सर, इनके क्लासेस होते हैं? हाँ बिल्कुल, सीखना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, हमारी इंटर्नशिप भी होती है। अच्छा। साइबर फ्रॉड की ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आते हैं तो हम इंटर्नशिप कराते हैं उनको, जिससे लोग अधिक से अधिक अवेयर हों और समाज में जागरूकता फैलाएं। तो इसके लिए हम लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं इसके लिए। सर, इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एज अ महिला मैं भी आपसे एक बात करना चाहूँगी कि क्या हम इसमें, अभी की दुनिया में, हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित? अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, उसकी आप रिपोर्ट करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप कोई भी घटना इनिशियल स्टेज में होती है और आप में इतना साहस है कि उसकी आप रिपोर्ट कर पाए तो आप सुरक्षित हैं। वेरी नाइस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है आप इमीडिएट उसकी रिपोर्ट करें। जागरूकता का अर्थ ये नहीं होता कि हमें कानूनी प्रावधानों का पता हो, जागरूकता का अर्थ ये भी होता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य यह है कि अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है हम उसकी रिपोर्ट करें। नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 181 में आपका कॉल कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने एक सृजन, नई दिशा, नया गगन एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 2023 11 दिसंबर से इसमें हॉट स्पॉट चिन्हित किए, जहाँ पर वुमेन्स के साथ, बालिकाओं के साथ, इसमें 12 से 18 वर्ष की बालिकाओं को फर्स्ट स्टेज में लिया गया है। अगर उनके साथ कोई भी छोटा सा जो जहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं उनके साथ, तो उनके हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं और वहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं और लगभग 10,600 के करीब उन बालिकाओं को शामिल किया गया है। उनके ग्रुप बनाए गए। उन ग्रुप्स में एक पुलिस की लेडी कांस्टेबल, लेडी ऑफिसर है जिसको पुलिस दीदी बोलते हैं, और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी दीदी बोलते हैं उसको। तो बच्चियां लगातार 1 क्लिक में पुलिस से कांटेक्ट कर सकती हैं, वो सीधे पुलिस दीदी को बताएंगी और उनकी समस्या का निराकरण होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जो इंटरेक्शन के लिए, प्लस इनको ट्रेनिंग देते हैं। इनके सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर इनको कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको अवेयर किया जाता है, इनको कानून के बारे में सिखाया जाता है, साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है, इनको इनके अधिकारों के प्रति बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। वी केयर फॉर यू भी है जो क्राइम ब्रांच का एक पार्ट है, जिसमें 70491244 जो महिलाओं के लिए है। अगर महिलाओं को अननोन कॉल करके परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बना के अगर उनको परेशान कर रहा है तो ये नंबर है। इसके अलावा संजीवनी हेल्पलाइन नंबर है 7049108080। अगर मन में कोई ऐसा विचार आता है सुसाइड का, तत्काल इस नंबर पर कॉल करें। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं
और जो लोग काफ़ी काउंसलिंग करते हैं और हम बेहतर स्थिति में आ पाते हैं। आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है, समाज आपके लिए लगातार आगे है, आप लोग सजग हैं, आप लोग जागरूक हैं। मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सिर्फ यही कहूँगा, शेयरिंग इज केयरिंग। आपके साथ कोई भी घटना होती है, कृपया आप उसकी रिपोर्ट करें। वेरी नाइस सर, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो आपकी एनर्जी थी, जो आपका ऑरा था, बात करके एक डर था कि हम वर्दी से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज अ फीमेल मुझे बहुत कंफर्ट जोन लगा आपसे बात करके। आपने जो आइडियाज़ दिए, आपने जो हमें टिप्स दी, आगे बढ़ने का जो प्रेरित किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।